नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने एसएससी एमटीएस 2024 की फाइनल जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी है और वैकेंसी यहां पे इंक्रीज भी हुई है। लेकिन इन वैकेंसी इंक्रीज होने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा जब तक एसएससी यहां पे स्पेशली एमटीएस जैसे एग्जाम में कोई बैरियर नहीं लगाए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल का एग्जाम है या सीजीएल का एग्जाम है, यहाँ पे क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आता है फाइनल रिजल्ट से पहले। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाते हैं या कहीं और उनका सिलेक्शन हो गया या वो नहीं चाहते हैं, मतलब मान लेते हैं किसी एग्जाम में ऑलरेडी वो सेलेक्ट हैं और उनके उतने मार्क्स हैं जिससे कि उनको सेम ग्रेड पे मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के थ्रू अपना जो कैंडिडेचर है या जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसे कैंसिल करा सकते हैं। मतलब वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन एमटीएस जैसे एग्जाम में यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम होता है, इसके बाद डायरेक्ट आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो एसएससी डिक्लेयर करती है। इसके बीच में कोई बैरियर नहीं है ये चेक करने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सही है या नहीं सही है। उसके अलावा जो बच्चा ऑलरेडी सीजीएल में सेलेक्ट हो गया या सीएचएसएल में सेलेक्ट हो गया या किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, तो वो अगर ना मतलब चाहे भी कि हम अपना कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल करा दें, फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ना चाहते हो भी यहाँ पे सिलेक्शन ले लेगा। तो एसएससी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप सभी एग्जाम में नहीं कर सकते, लेकिन आप एमटीएस में जरूर ऑनलाइन डीवी कराइए। जिस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है उसमें आप ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हो, तो ऐसे ही प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या है कि जो बच्चा मान लेते हैं ऑलरेडी कहीं पे सेलेक्ट है, सीजीएल में सेलेक्ट हो गया या सीएचएसएल में सेलेक्ट हो गया, तो वो क्या है कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा। इससे क्या है कि वो सीट खराब होने से बच जाएगी और कट ऑफ पे इसी से लगाम लगेगी। कट ऑफ पे बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि जिसके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है वो भी बाहर हो जाएगा। और एसएससी से ये भी रिक्वेस्ट है कि सीजीएल का जो रिजल्ट है वो एमटीएस से पहले निकाले, क्योंकि फाइनल जो वैकेंसी है वो एमटीएस की आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है ये रिजल्ट बहुत जल्द देने वाले हैं। तो एसएससी से रिक्वेस्ट पहले किया है कि आप सीजीएल का रिजल्ट इससे पहले निकालिए। उसके अलावा एमटीएस में डीवी का जो ऑप्शन है वो जरूर प्रोवाइड करिए। ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट जो हैं वो बच्चों के सबमिट कराइए, उनकी स्क्रूटनी करिए और उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर करिए, तभी बेनिफिट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ओवरऑल आपकी 1935 जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है, एमटीएस की वैकेंसी इंक्रीज हुई है, हवलदार की वैकेंसी एज इट इज है। ओवरऑल आप जो वैकेंसी है वो 11,518 है। तो एसएससी से भाई रिक्वेस्ट है और इसके लिए हम लोग आज ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं और इसमें मैं चाहता हूं कि सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करिए। आरबी वाले जो शुभम जैन सर हैं इन्होंने मैक्सिमम सपोर्ट दिखाया। बाकी जितने भी टीचर हैं जैसे आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय सर हैं या गगन प्रताप सर हैं, जितने भी टीचर हैं या जो भी क्रिएटर हैं, ठीक है, जो एसएससी की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसमें सपोर्ट करिए और मैक्सिमम वीडियोज़ भी बनाइए। इससे क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आप पार्टिकुलर एसएससी को हैंडल करते हैं, आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, तो उससे क्या है कि जितने भी एसएससी के बच्चे हैं उन सब तक हम पहुंच पाएंगे और उससे क्या है कि मैक्सिमम हमारा जो ट्विटर कैंपेन है वो सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ट्वीट करेंगे और रिट्वीट भी करेंगे। और हैशटैग क्या चलाना है इसको बहुत ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसमें आपको गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि सेम हैशटैग जब चलाएंगे तभी हमारा हैशटैग जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो हैशटैग क्या है हमारा, हैशटैग SSC_conduct_MTS_DB। अब यहाँ पे जो इसकी स्पेलिंग है इसको अच्छे तरीके से देखना है। जो हैशटैग है उसके बाद एसएससी जो है इसमें सारे जो लेटर हैं वो कैपिटल लेटर हैं, उसके बाद _conduct जो है वो आपका स्मॉल लेटर में है, फिर _MTS जो है वो कैपिटल लेटर में है, _ फिर DB जो है वो कैपिटल लेटर में है। तो ये ट्विटर कैंपेन आज 11 बजे से हम लोग चला रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि 11 बजे मैक्सिमम ट्वीट हो और कोशिश ये करिए कि 11 बजे मैक्सिमम जो ट्वीट है वो आप करने का प्रयास करिए। उसके अलावा जो ट्वीट है उन्हें रीट्वीट भी करिए। ठीक है, उसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं कि जो बच्चा 11 बजे नहीं कर पाता है उसे नहीं करना है, ये पूरे दिन चलेगा आपका। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे आप अगर आप फ्री होते हैं या किसी भी टाइम पे वीडियो देखते हैं तो आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ट्वीट होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो हैशटैग है वो ऊपर आएगा और इसका हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जब आपका हैशटैग ऊपर आएगा तो मीडिया में भी ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, और मीडिया वगैरह में अगर चीज़ें आती हैं तो ये जितना इशू हाईलाइट होगा उतना हमको बेनिफिट होगा। और आप सभी की भी ये भी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर भी करिए। बाकी जितने भी टीचर हैं और भी जिन्होंने वीडियो नहीं बनाए और जो क्रिएटर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो बनाने का प्रयास करिए। वीडियो से अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आप अपनी कम्युनिटी को
बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। जो भी बच्चे आपके साथ जुड़े हैं उन तक भी ये इशू पहुंचेगा और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज ये ट्विटर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं 11 बजे से। इसमें मैक्सिमम बच्चों को सपोर्ट दिखाना है। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलेगा, और सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चाहे कितनी वैकेंसी बढ़े इसका बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आधी से ज़्यादा जो सीट है वो आपकी खराब चली जाएं, क्योंकि CHSL CGL वाले जो बच्चे हैं या ऑलरेडी जो कहीं पे सेलेक्ट हो गए वो बच्चे यहाँ पे इसकी मतलब ज्वाइनिंग नहीं करेंगे और वो सीट भी किसी को नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।